राहुल हर महीने 25,000 रुपये किराया देता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू किराए में हर महीने 25,000 रुपये बर्बाद कर रहा है, इसके बजाय तू घर खरीद क्यों नहीं लेता। राहुल को भी लगा बात तो सही है, 25,000 किराया देने के बजाय अगर यही पैसा EMI में चला जाए तो कुछ साल बाद घर तो अपना हो जाएगा। लेकिन फिर राहुल ने दूसरी तरफ की कैलकुलेशन की। जिस घर को वह खरीदना चाहता था उसकी कीमत थी 50 लाख रुपए और उसके पास डाउन पेमेंट के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए थे। बाकी पैसे के लिए उसे बड़ा होम लोन लेना पड़ता। अब सवाल था, क्या किराया देना हमेशा पैसे की बर्बादी है और क्या घर खरीदना हमेशा समझदारी भरा फाइनेंशियल डिसीजन है। राहुल ने अपनी सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी और सेविंग्स को देखा। अगर वह घर खरीदता तो EMI के साथ मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी खर्च भी जुड़ जाते और उसकी पूरी सेविंग्स डाउन पेमेंट में चली जाती, यानी इमरजेंसी के समय उसके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचता। दूसरी तरफ अगर वह कुछ साल और किराए पर रहता तो अपनी सेविंग्स बढ़ा सकता था और बेहतर डाउन पेमेंट जमा कर सकता था। इसीलिए राहुल ने फैसला किया कि अभी सिर्फ इसलिए घर नहीं खरीदना है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि किराया बर्बाद हो रहा है। उसने पहले इमरजेंसी फंड बनाया, डाउन पेमेंट बढ़ाया और फिर अपनी इनकम के हिसाब से घर खरीदने का फैसला किया। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि किराया दे रहा हूँ या EMI। असली सवाल है, क्या मैं इस घर की EMI और बाकी खर्चों को आराम से संभाल सकता हूँ। याद रखिए, घर खरीदना सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। और अगर किसी फैसले के बाद आपकी पूरी सैलरी सिर्फ EMI भरने में चली जाए तो वो घर आपका होकर भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन सकता है।